हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ #AskModX। आपके सवाल हमारे जवाब। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है आलोक इस बैकग्राउंड में पूछा है कि हु इज बेटर फॉर प्रोडक्टिविटी 13600 के या फिर i7 12700। इन दोनों में से आपको प्रेफर करना चाहिए एनी डे एनी टाइम i5 13600 के। जस्ट बिकॉज क्योंकि भाई वो एक अच्छी मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस के साथ में आता है और एक अच्छी सिंगल कोर परफॉर्मेंस के साथ में आता है। आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो उसमें जो है आपका ये प्रोसेसर ज्यादा बेहतर यहां पर जो है साबित होता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमसे पूछा है गेमिंग मेड एक्स ने पूछा है कि सर प्लीज रिप्लाई i3 10105F के साथ RTX 2060 बॉटलनेक तो नहीं करेगा क्योंकि मेरा बजट बहुत टाइट है एंड इनको चलाने के लिए पावर सप्लाई कितना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। देखो जो आपका i3 10105F है वो i3 10th जनरेशन के अंदर जो यहां पर आ जाता है और मैं आपको बताता हूं 2060 आप इसके साथ में चला सकते हो और मेरे हिसाब से बॉटलनेक नहीं करना चाहिए और अगर करेगा भी ना तो वो बहुत ही ज्यादा कम करेगा, इतना ज्यादा नहीं करेगा। तो आप जो इसके साथ में आराम से 2060 जो इसके साथ में पेयर आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपने पूछा कि पावर सप्लाई मिनिमम कितना, तो आप एटलीस्ट जो इसके साथ में एक 550 वॉट की पावर सप्लाई लगा लेना। क्वेश्चन हमसे पूछा है जोहेब खान ने पूछा है कि मैंने Ryzen 7 5700X विद RTX 3060 12GB OC वेरिएंट लिया है, इससे अच्छी स्ट्रीमिंग हो जाएगी क्या भाई? 5700X एक काफी अच्छा सीपीयू है आपका, जो 8 कोर 16 थ्रेड बढ़िया आराम से यहाँ पर हैंडल भी कर लेगा आपकी स्ट्रीमिंग वगैरह सब कुछ। और 3060 आपने उसके साथ में लिया है तो बढ़िया, ये कॉम्बो आपका काफी अच्छा है, चाहे गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, एडिटिंग हो, तीनों ही काम बढ़िया करा देगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है संजय कुमार ने पूछा है कि ब्रो प्लीज टेक माय क्वेश्चन दिस टाइम, आई हैव बीन आस्किंग द सेम फ्रॉम द लास्ट 2 एपिसोड्स। इन माय रूम अ लॉट ऑफ डस्ट कम्स विद द विंड, सो विल द डस्ट डैमेज माय पीसी पार्ट्स लाइक जीपीयू एंड अदर्स, और आई शुड स्किप मेकिंग द पीसी। आई शुड स्किप मेकिंग द पीसी, मतलब पीसी बिल्ड ना करके शायद ये लैपटॉप लेने की सोच रहे होगे। तो देखो यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके जो है डस्ट वगैरह आती भी आपके रूम के अंदर, जो कि नॉर्मल है भाई, हम इंडिया में रहते हैं, डेवलपिंग कंट्री है, बहुत डस्ट आती है। सोचो जो मेरा पर्सनल रूम है उसमें बस एक डोर है जो कि और मतलब ऑलमोस्ट हमेशा जो है वो बंद ही रहता है, तब भी मेरे रूम के अंदर भाई अगर मैं अच्छे से डस्टिंग वगैरह सब कर दूं तो 1-2 दिन बाद देखो तो एक लेयर आ जाती है भाई डस्ट की। तो यहाँ डस्ट तो भाई 100% आएगी, चाहे आपके ही रूम में नहीं भाई, सबके घरों में डस्ट आती है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत ज्यादा ही डस्ट आती है, ऐसी कुछ दिक्कत है तो भी यार कोई दिक्कत नहीं है यार। आजकल के जितने भी आपकी कैबिनेट्स होती हैं इन सब में जो है डस्ट फिल्टर्स वगैरह आते हैं, आप उसको जो है टाइम टू टाइम क्लीन कर सकते हैं। और बाकी आप जो है एक अपनी रेगुलर एक हैबिट बना सकते हैं कि हाँ भाई महीने के अंदर जो है आपको एक बार अपने पीसी की डस्टिंग कर देनी है, नॉर्मल एक ब्लोअर ड्रायर वगैरह लेकर के उससे जो अपने पीसी को बस खाली ऐसे साफ कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलता रहेगा। ऐसे डस्ट वगैरह से तो आपका पीसी कभी भी खराब नहीं होगा, बस खाली हाँ आपको मॉइस्चर का ध्यान रखना होता है कि वो मॉइस्चर वाला जो एनवायरनमेंट है ना उससे आपको थोड़ा सा अपने पीसी को बचाना है। कई बार उससे खराब हो जाते हैं, बहुत ही रेयर चांस होते हैं, बट हाँ कभी कभी कुछ लोगों के हो जाते हैं खराब, जो थोड़ा सी साइड रहते हैं ना, जैसे मुंबई वगैरह इस टाइप की जो जगहों पर रहते हैं, कई बार मॉइस्चर आ जाता है उनके कंपोनेंट्स पर, उससे वो खराब हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अनुभव गुप्ता ने पूछा है कि भाई क्या 1 लाख के बजट में i5 13600 के एंड RTX 3060 Ti का बिल्ड हो सकता है क्या विद 32GB रैम? लुक्स डज नॉट मैटर टू मी, आई जस्ट वॉन्ट बेस्ट परफॉर्मेंस, थैंक यू भाई। देखो यार, आपने तो थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब कम एक्सपेक्ट कर लिया कि 1 लाख में आ जाएगा। एटलीस्ट मैंने बनाने की जो है भाई वो कोशिश करी थी, तो कम से कम ये आपके साइड में स्पेक्स है, ये जा रहा था भाई 1,20,000 का। आप इसमें अगर कॉस्ट कटिंग भी करोगे तो 1,15,000 तक जा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 5,000 कम कर सकते हो। तो हाँ 1 लाख में नहीं आएगा भाई, 1,15,000 खर्च करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है सेन पाइन ने पूछा है कि मेरे पास 15,000 का बजट है, मैं Ryzen 5 5600G खरीदने की सोच रहा हूं क्योंकि मेरे पास जीपीयू खरीदने के रुपए नहीं है, तो क्या 5600G खरीदना सही रहेगा गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए? प्लीज पिक एंड आंसर माय क्वेश्चन। देखो भाई ऐसा है, 5600G एक आपका एपीयू है जो कि सबको पता है, ठीक है, उसमें आप जो है बिना ग्राफिक्स कार्ड के डिस्प्ले ले सकते हैं, बट आई डोंट नो ये आपको जो है नॉलेज किसने दे दी कि आप जो है इसी सीपीयू पे गेमिंग भी कर लेंगे, आप स्ट्रीमिंग भी कर लेंगे, वो भी विदाउट एनी जीपीयू। तो भाई इतना एक्सपेक्ट ना करें, आप इसके ऊपर सिर्फ गेमिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे एट द सेम टाइम। और गेमिंग भी पता कैसी होती है, आप ये मत सोच के चलिए कि आपकी 1080p 60 fps गेमिंग होगी, वो बहुत ही बेसिक 1080p लोएस्ट सेटिंग्स पर आप गेमिंग करेंगे, या फिर आप जो है आपको कई सारे गेम्स तो भाई 720p में चलाने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो है थोड़े बहुत प्लेबल जो है फ्रेम रेट आपको वहां पर मिलेगा।
तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें, आप बस खाली इसके साथ पीसी बना सकते हैं। आप फिलहाल क्या कर सकते हैं कि आपके साथ आप इस जो है 5600G के साथ में पीसी बना लीजिए, आप उसको नॉर्मली आप उसमें जो है गेमिंग वगैरह करिए, आपको कुछ और काम करना है वो सब कर सकते हैं। बाकी जब बाद में जब बजट बढ़ जाएगा, आप जो है इसके अंदर अपना ग्राफिक्स कार्ड बाद में एक एड ऑन इसमें करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कमला शेट्टी ने पूछा है कि माय क्वेश्चन इज वाटर कूल्ड पीसी और एयर कूल्ड पीसी विच इज बेस्ट फॉर गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग एंड प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स कार्ड शुड नॉट हीट एंड वाटर कूल्ड पीसी कैन अपग्रेडेबल लाइक ग्राफिक्स कार्ड स्टोरेज प्रोसेसर, थैंक यू, लव फ्रॉम कर्नाटका। तो इनका क्वेश्चन ये है कि वाटर कूल्ड पीसी ज़्यादा अच्छा होता है या फिर एयर कूल्ड पीसी ज़्यादा अच्छा होता है। वाटर कूल्ड मेरे हिसाब से शायद कहना चाह रहे हैं कि लिक्विड कूलर मतलब, या फिर कस्टम लिक्विड कूलिंग या फिर एआईओ लिक्विड कूलर ये कहना चाह रहे हैं। मेरे को इन दोनों में जो थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको पूरे हर एक सिनेरियो के हिसाब से बताता हूँ। देखो ऐसा है कि जो कस्टम लिक्विड कूलिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा बेटर वहाँ पर जो आपको टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी आता है और उसको जो है मेंटेन भी करना पड़ता है, तो वो सबके बस की बात नहीं होता है। और रही बात एआईओ लिक्विड कूलर्स के बारे में, तो वहाँ तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जो है जैसे मतलब लोग पीसी बनवाते हैं, आपने हमारी वीडियोस के अंदर देखा होगा, तो आपका एआईओ लिक्विड कूलर सिंपली लग जाता है, तो उसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह आपको जो है कुछ नहीं करना होता है, वो मस्त आपका जो आराम से लग के चलता रहता है। और बात करें वहाँ पर जो है एयर कूलिंग के बारे में, मतलब जो आप सीपीयू कूलर की जो मतलब बड़े बड़े जो बीफी हम लोग जो एयर कूलर लगा लेते हैं, नॉक्टुआ के आप लगवा सकते हो, आप जो है डीप कूल के लगवा सकते हो, काफ़ी सारे आते हैं। तो उसमें भी देखो यार, काफ़ी लोगों का एक ना मिथ सा रहता है कि जो लिक्विड कूलर्स होते हैं उसमें लिक्विड चलता है तो वो इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू एयर कूलर्स। मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लिक्विड कूलर से बेहतर जो है आपके काफ़ी सारे एयर कूलर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप जो है कौन सा वहाँ पर जो है किससे किसको कंपेयर कर रहे हो। तो जी हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आपको जो है परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, थर्मल परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आप जो है एक अच्छे एयर कूलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपने ना इस क्वेश्चन में एक बात बोली थी कि प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स कार्ड शुड नॉट हीट एंड वाटर कूल्ड पीसी कैन अपग्रेडेबल लाइक ग्राफिक्स कार्ड स्टोरेज प्रोसेसर। अब ये थोड़ी आगे की लाइन तो मुझे समझ में नहीं है, बस आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से कि आपका जो सीपीयू और जीपीयू है वो हीट नहीं होना चाहिए। तो भाई उस हिसाब से पीसी बनवाओ ना, और उसी हिसाब से आप फिर जो है उसमें कूलिंग के बारे में सोचो कि आप अगर i7 ले रहे हो तो उस हिसाब से एक एआईओ लगवाओ, उसमें i5 ले रहे हो तो उस हिसाब से एक एआईओ या फिर एक एयर कूलर लगवाओ, या जो भी आपको करना है तो डिस्कस करिए। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पीसी बनवाना है तो हमसे बात कर लीजिए, आपको फुल पूरा बढ़िया तरीके से बता देंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है श्विजिन ने पूछा है कि प्लीज टेल मी इफ दिस राइजन बिल्ड इज गुड और नॉट। Ryzen 5 5600X, Asus Prime B550MA वाईफाई हो गया, गीगाबाइट का RTX 3060 ईगल OC हो गया, Corsair Vengeance 3200 MHz 8GB की 2 स्टिक्स हो गई, यानी टोटल 16GB, SN770 1TB और WD 1TB हो गया, Deepcool GAMX L240 हो गया, PM650 D80 प्लस गोल्ड पावर सप्लाई हो गई और MB520 मैश वाली कैबिनेट हो गई। सही है यार, पूरा बिल्ड आपका काफ़ी अच्छा है। इसमें जो है मेरे हिसाब से तो आपको कुछ भी मतलब चेंज वगैरह इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यार काफी बढ़िया है। मतलब आपने ओवरऑल एक काफी अच्छी कॉन्फ़िग चूज करी है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है किड्स वाइन्स ने, इन्होंने पूछा है कि बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 1.6 लाख विद i7 3700K एंड 32GB रैम। तो एक बड़ा ही प्यारी कॉन्फ़िग हमने जो है यहाँ पर बनाई है आपके लिए, साइड में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आप इसके साथ में बेझिझक होकर जा सकते हैं, काफी बढ़िया है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मतन बैनर्जी ने पूछा है कि विल i5 13400F विल कम एंड विल इट बी अ गुड चॉइस फॉर बजट गेमर्स। बाय द वे जिसको 13400F में, तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब 13400F एक तो क्या वो अच्छी चॉइस होगी और वो कब आएगा, ये सब चीज़ें वो पूछना चाह रहे हैं। भैया 13400F को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आपका जो है जनवरी या फरवरी में जो है उस प्रोसेसर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छे से मार्केट में सर्कुलेट होते होते मार्च जो है उस प्रोसेसर की पक्का हो जाएगी, और इनिशियली थोड़ा सा मतलब महंगे ही आते हैं सीपीयूज, तो उसकी प्राइस को भी ऐसा ही मान के चले। ये ना सोचे कि जो 12400F की प्राइस है इसी के ऊपर आ जाएगा, वो डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव होगा। और देखने वाली बात होगी, शायद हो सकता है कि उसके अंदर आपको ई कोर्स भी देखने को मिल जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का आएगा, शायद, मुझे ऐसा अंदर से मतलब गट फीलिंग है कि शायद देखने को मिल सकते हैं, बाकी हो सकता है ना भी हो। मतलब ई कोर्स आए तो उसमें कोर्स और बढ़ जाएंगे, मतलब 6 कोर का सीपीयू तो हो सकता है उसमें 2 या 4 वो ई कोर उसके अंदर डाल दे, तो डेफिनेटली वो 8 कोर का सीपीयू बन सकता है, या फिर वो 10 कोर का भी सीपीयू बन सकता है। तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब मजा आएगा अगर भाई अगर ई कोर उसमें इंट्रोड्यूस हो गए तो एक्चुअली में बहुत बढ़िया सीपीयू होगा वो। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है ब्लैक स्टॉर्म ने पूछा है कि ब्रो मेरे पीसी में Ryzen 7 5700G प्रोसेसर लगा है और Deepcool L360 AIO लगा है। जब मैं पीसी स्टार्ट करता हूं तो उसका टेम्परेचर 55 to 60 डिग्रीज है,
तो है। और जब मैं प्रीमियर प्रो रन करता हूं तो 65 डिग्रीज के ऊपर होता है। मैं कंफ्यूज्ड हूं कि ये सब नॉर्मल है कि कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज रिप्लाई ब्रो। देखो 5700G कोई छोटा मोटा सीपीयू तो है नहीं, 8 कोर 16 थ्रेड का थोड़ा सा अच्छा थोड़ा जो हीट निकालने वाला एक अच्छा सा सीपीयू है वो, ठीक है। अगर आपने ऊपर से उस पर डीप कूल का L360 भी लगा रखा है, और L360 को ये मत मानना कि कोई बहुत ही हाई एंड 360 आपने जो है वहां पर AIO लगा रखा है, वो बजट में आता है। उनकी जो L वाली सीरीज के अंदर आता है, मतलब वो जो गैमेक्स की जो L वाली सीरीज होती है L240 L360 वो है ये 7-8 हज़ार का ये AIO आता है। तो ये कोई हाई एंड 360 नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ठंडा रखेगा आपके CPU को। और दूसरी बात बस खाली हाँ आपने ये बताया कि जब आपका पीसी ऑन होता है उसी टाइम 55 to 60 डिग्रीज पे चल रहा होता है आपका CPU, तो आइडल के हिसाब से भाई ये थोड़ा ज़्यादा है टेम्परेचर। मेरे हिसाब से 40 से तो नीचे ही होना चाहिए, मतलब 35-40 के आसपास में आपका जो आइडल पे टेम्परेचर होना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है मतलब आइडल पे। और जब आप बता रहे हो कि प्रीमियर प्रो रन करते हो तो 65 के ऊपर जाता है, तो वो तो खैर नॉर्मल है। 65 मेरे हिसाब से आपका अगर आप मतलब लोड पर डालोगे अपनी सीपीयू को, जैसे अगर आप रेंडरिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो 70-75 डिग्रीज पर आराम से चलेगा आपका सीपीयू, वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस तो गाइस यही थे आपके कुछ सवाल और हमारे जवाब। ऐसे ही आप जो है और क्वेश्चंस नीचे डालो इसी कमेंट सेक्शन में, यूज करना है #AskModX। अगले एपिसोड में आपके जो क्वेश्चंस को पिक किया जाएगा, उनका आंसर जो है वहां पर दिया जाएगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।